न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गईं इसमें वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। इन पंक्तियों के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जब वक्फ संशोधन बिल पर बोलना शुरू किया तो हर कोई बस उन्हें ही सुनता रह गया। उन्होंने कहा कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सरकार माई बाप यानी सरकार माँ बाप की तरह होती है, लेकिन यदि कोई सरकार अपने किसी बच्चे का गला घोंटने में लग जाए तो फिर वो सौतेली माँ है और भरोसे के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। का है जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोंटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है, नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधे सीधे धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दो टूक कहा कि बीजेपी सरकार इस बिल के जरिए धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। इस बिल पर ना तो हिंदू को खुश होना चाहिए, ना मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख को, क्योंकि एक दिन सबका नंबर आएगा। ये सरकार सबकी धार्मिक संपत्तियां लेकर अपने दोस्तों को दे देगी। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। संजय सिंह इस दौरान पूरे मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने गरजते हुए बीजेपी पर एक संगीन आरोप और मढ़ दिया। संजय सिंह ने कहा कि ये बीजेपी वाले तो वो हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। ये राम मंदिर का चंदा खाने वाले लोग हैं। मैं इसका सबूत दे सकता हूँ। मैं इसका सबूत दे सकता हूं कि कैसे इन्होंने राम मंदिर की जमीन का भाव 5 मिनट में 2 करोड़ से 18 करोड़ कर लिया और घोटाला किया। सदस्य ने चंदा चोरी किया कि राम का पैसा खाया करने वाले राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर का विषय, राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। चंदा चोर है सर ये लोग, इन्होंने प्रभु श्री राम का चंदा खाया। कृपया बैठ जाए। चंदा चोरी किया सर, कृपया बैठ जाए। राम मंदिर के संबंध में सर राम मंदिर के संबंध में कहे गए सभी शब्दों को मैं कार्रवाई से निकाल रहा हूं, कार्रवाई से निकाल दिए। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन लोगों ने। 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 18.5 करोड़ में खरीदी। मान्यवर आपने कहा कि इससे आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। जैसे ही संजय सिंह ने चंदा चोरी का जिक्र किया कि राज्यसभा में हंगामा मच गया। बीजेपी के तमाम सांसद खड़े हो गए और अपना विरोध दर्ज कराने लगे। इस दौरान संजय सिंह अरे चंदा चोरो बैठ जाओ, अरे चोरो बैठ जाओ बोल बोल कर चिल्लाते हुए भी नजर आए।